अगर आपके प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या रीज़न है कि ये जो इसके लीफ हैं प्लांट्स के वो पीले हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, या आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि जो पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं उसकी क्या रीज़न होती है, या फिर ये है कि आप किन चीज़ों का ख्याल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो पीले क्यों हो जाते हैं, क्यों पीले होना शुरू हो जाते हैं, क्या रीज़न्स होती हैं कि जिसकी वजह से आपके प्लांट्स जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। डिटेल के साथ अपनी इस वीडियो में मैं चंद चीज़ें शेयर करूँगी जिस पे अमल करने से आपके जो प्लांट हैं वो सूखेंगे नहीं, उनके पत्ते जो हैं वो येलो नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर आपके पास वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं तो फ्रेंड्स उनके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और उनके जो लीफ हैं वो भी लश ग्रीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल गार्डनिंग में, या जिनको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है कि ये इस्तेमाल करने से आप अपने प्लांट्स को लश ग्रीन कर सकते हैं, उनकी रुकी हुई ग्रोथ जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ ये मेरे कुछ सेकुलेंट्स प्लांट्स लगे हुए थे और जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसका क्या हुआ कि मैं चंद दिन यहाँ नहीं थी और मुझे कुछ मसरूफियत की वजह से कहीं जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि इसको बिल्कुल भी मैं वाटरिंग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये इसके जो लीफ हैं बिल्कुल येलो होके ये ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो ये हो सकती है कि आपने पानी जो है वो प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं दिया, या फिर आपने ज़्यादा पानी दे लिया है, ओवर वाटरिंग कर ली है, तो जिसकी वजह से आपके ये प्लांट्स जो है ना इस सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर चल रहा है तो विंटर में जो वाटरिंग की रूटीन है उसको चेंज करना पड़ता है। आप हो सकता है कि जिस रूटीन से आप समर में जो है वाटरिंग कर रहे थे उसी रूटीन से अपने प्लांट्स को जो है विंटर में भी वाटरिंग कर रहे हों, तो इसलिए ये भी रीज़न हो सकती है। आपके जो लीफ हैं इनके येलो होने की रीज़न ये भी हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ एक स्पाइडर प्लांट है और आपको ये भी लीफ जो है इसका येलो हुआ हुआ नज़र आएगा। तो ये जो मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाने जा रही हूँ, इससे आपके रुके हुए प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और जो इसके लीफ हैं वो भी लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करना आपने ये है कि आपने अपने किचन से ही एक ये ले लेनी है टी, जो मैं इस्तेमाल शुदा पत्ती, पहले मैं इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ये हमारे पास फ्रेश जो है पत्ती चाय की। इसको मैंने ले लिया है और इसको मैंने पानी के अंदर जो है वो रख दिया था, पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया था। 1 चम्मच जो है वो मैंने ले ली है। इसका कलर आपको फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा होगा और इसको मैंने फ्रेंड्स यहाँ ये पानी के अंदर डाल दिया था। 1 चम्मच जो है वो मैंने पत्ती ले ली थी और इसको पानी के अंदर डाल के आपने थोड़े से पानी के अंदर आप डाल लें या एक गिलास के अंदर डाल लें, कम से कम 2 से 3 घंटे जो है फ्रेंड्स आपने इसको इसी तरह से पड़े रहने देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 लीटर के जितना पानी ले लेना है। ये मैंने इसको बना के रखा हुआ है। 1 लीटर पानी के अंदर आपने ये वाली जो आपने बनाया हुआ है, ये लिक्विड से बनाया हुआ है चाय की पत्ती का, जो फ्रेश पत्ती है आपने फ्रेंड्स वो लेनी है, इस्तेमाल शुदा पत्ती आपने नहीं लेनी। और उसको आपने किसी भी जार के अंदर, गिलास के अंदर डाल के आपने उसको रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेन कर लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर आपने फ्रेंड्स उसको ये डिल्यूट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। जैसे कि यहाँ आपको ये कलर कितना खूबसूरत सा, कितना रिच सा इसका कलर नज़र आ रहा है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ मैंने फ्रेंड्स बनाई है, क्योंकि पत्ती के अंदर फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपके प्लांट्स की लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। प्लांट्स की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो आपकी बहुत बेहतरीन होती है। ये जो नाइट्रोजन की बदौलत जो है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये जो है ये चाय की जो पत्ती है ये बेहतरीन सोर्स है। देखें फ्रेंड्स, इसका कलर कितना शानदार है जो कि इस ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो चाय की पत्ती की मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स में बना ली है, इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है।
तो मैं बता रही थी कि फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन का जो है ना बहुत बड़ा सोर्स है ये जो चाय की पत्ती है। आप अपने घर से ही पत्ती लें, उसको आप पानी के अंदर मिक्स करें और एक एक गिलास जो है ना आपने अपने पॉट्स के अंदर जो है ना शामिल कर देना है। जैसे कि ये मिल्क बिल्कुल ये मेरा जो प्लांट है, क्योंकि ये जितने भी सेकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं इनको वैसे तो बहुत ही कम पानी दिया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी तो ऐड करना पड़ता है ना, क्योंकि सेकुलेंट्स के अंदर ऑलरेडी पानी जो है ना वो स्टोर होता है। इसके इस तरह की ये प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है कि पॉट जितने साइज़ का होगा उस हिसाब से, अगर आपका पॉट छोटा है आपने इसमें आधा गिलास जो है ना इसको डाल देना है। तो ये मैं आपके सामने इसको मैं डाल रही हूँ अपने प्लांट्स में। यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसको डाल दिया है और ये चूँकि छोटा सा पॉट है और यहाँ जो है ये मैं थोड़ी सी इसको मतलब आधे से आधा गिलास जो है इसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ जो है ये प्लांट है, ये वाला जो मनी प्लांट है फ्रेंड्स, इसको मैंने बॉटल के अंदर ग्रो किया हुआ है, वाटर के अंदर मैंने प्रोपोगेट किया हुआ है। तो आप फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपके जो प्लांट्स आपने वाटर के अंदर ग्रो किए हुए हैं, प्रोपोगेट किए हुए हैं, उसके अंदर भी आप कम अज़ कम 1 से 2 चम्मच जो है ना इसको मिक्स कर सकते हो। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं। ये इस तरीके से अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप ज़रूर बनाएं। और अगर आपके वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं जिनके ऊपर अक्सर ये होता है कि उसके फ्लावर जो है वो, तो वेजिटेबल्स वाले प्लांट जिनकी अगर जो फ्रूट्स है ड्रॉप हो जाता है या फ्लावरिंग नहीं होती, तो फ्रेंड्स आपने इसी जो है ये फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है इसको आपने उसके अंदर शामिल करना है। अगर तो आपके पौधे जो हैं वो क्यारियों में लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको तकरीबन 4-5 गिलास जो है ना आप डाल दें। ये जो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल आप 1 लीटर के अंदर जो है ना मैंने जस्ट 2 जो है ना 2 टेबल स्पून जो मैंने ये वाली चाय की पत्ती वाला ये जो मिक्सचर है ये जो मैंने बनाया हुआ है मैंने ये डाला है। आपका अगर बड़ा पॉट है तो आपने अगर 1 गिलास के अंदर जो है ना आप कम से कम ये जो है ना 3 से 4 लीटर जो है ना इतनी सी 1 स्पून से जो है 3 से 4 लीटर जो है ना आप लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप पत्ती लेंगे और 3 से 4 लीटर जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स आपकी लिक्विड वो इजीली बन जाएगी। ये मैंने भी थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है इसको मैंने डाला है 1 लीटर पानी के अंदर, और जो कि मेरे ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तरीके से फ्रेंड्स आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स के ऊपर यूज़ करें और आपके जो प्लांट्स हैं उनके लीफ भी बहुत ज़बरदस्त उनमें शाइन आएगी, लश ग्रीन हो जाएंगे। और अगर क्योंकि विंटर में थोड़ी सी केयर जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र भी बहुत ही सोच समझ के, और जो केमिकल वाली फर्टिलाइज़र होती है फ्रेंड्स वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो इस तरह की जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम अपने घर से बनाते हैं तो इसका तो आप बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परेशानी का और टेंशन का सामना नहीं होता जब हम इस तरह से ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं जो है ना ज़ीरो बजट यानी बहुत कम बजट में रह के जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स वो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगेगी, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अपना कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।